हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी टिप्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स आपको दिलाऊंगा गेट 2023 में। तो मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में। आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे सारे इंजीनियरिंग मैथ्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो कैसे आपको 13 आउट ऑफ 13 लेना है, क्या क्या हमें डिस्कस करना है, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे रोड मैप, ठीक है, कैसे पहले पढ़ेंगे, कौन सी चीज बाद में पढ़ेंगे, सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। मजा आ जाएगा, आपको सीएससी का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। मैं कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को डील करता हूं दोस्तों। और नया अवतार आपको देखने को मिलेगा पंकज मिश्रा सर का। इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। टेक और नॉन टेक दोनों ही मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और बेहतरीन कंटेंट, पेड वाला कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। सो एक फ्री एजुकेशन के लिए दोस्तों मैं रेवोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो उस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करिए, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, सारे फ्रेंड्स को जो है मल्टीप्लाई बेसिस पे शेयर करते रहिए दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, एक्चुअली हु एम आई, ठीक है, जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। माई सेल्फ पंकज मिश्रा, आई क्वालिफाइड गेट 3 टाइम्स दोस्तों, मैंने 3 बार गेट क्वालिफाई किया हुआ है। 100K प्लस स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने जो है मेंटरशिप प्रोवाइड की हुई है, गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है, और सारे सब्जेक्ट्स में डील करता हूं दोस्तों। बहुत सारे इंडिया के प्रेस्टीज एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, HAL, इसरो, DTU, एंड वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम दैट इज यूपीपीएससी लेक्चरशिप माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने बहुत सारे इंडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाया हुआ है, जैसे आपका अकेडमी हो गया, गेट अकेडमी, टेक्स्ट बुक, इंजीनियर्स अकेडमी, द गेट अकेडमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है मैंने दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। सो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, ठीक है। तो जो लोग जो है भाग्य के भरोसे रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, की भाग्य के भरोसे हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, नसीब में नहीं था इसलिए चीज नहीं मिली, ठीक है। तो नसीब एक बार हो सकता है आपकी हाथों की लकीरें, जो हाथों की लकीरें होती है वो एक बार आपका साथ भले ही ना निभाए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो हार्ड वर्क विल पे यू अलॉट्स माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ पे कर देगा आपको, ठीक है। हार्ड वर्क पेज अलॉट्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो हार्ड वर्क हमेशा आपका साथ निभाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, और कितनी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। लीनियर अलजेब्रा का पहला टॉपिक हम लोग बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सो अगर हमारे पास दोस्तों mn नंबर्स हैं, और अगर हम उन्हें रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं विद m रोज एंड n कॉलम्स, तो वो रेक्टेंगुलर अरे m रोज और n कॉलम्स के साथ कहलाएगा मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेफिनेशन भी मैंने आपको लिख दी, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में क्लियर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो ए सेट ऑफ mn नंबर्स, अगर हमारे पास mn नंबर्स है, ओके, नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ए rectangular array of m rows and n columns is known as m cross n matrix. So वो जो आपका रेक्टेंगुलर अरे होगा जिसमें हम लोग m क्रॉस n नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं विद m रोज एंड n कॉलम्स, वो आपका कहलाएगा m क्रॉस n मैट्रिक्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और mn नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें जो है रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करना है विद m रोज एंड n कॉलम। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, a11 a12 डॉट 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 a1n, ओके, a21 a22 डॉट 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 a2n, ओके, देन डॉट 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 am1 डॉट 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 am2 डॉट 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 am n। कितने नंबर्स हैं, mn नंबर्स हैं, उनको रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर रहे हैं विद m रोज एंड n कॉलम्स। सो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, m क्रॉस n मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे m आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ओके, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स,
number of columns, number of columns in rectangular array. Okay, सो यहाँ पे A11 का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? A11 का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर अरे का जिसमें m n नंबर्स को हमने अरेंज कर रखा है विद m रोज एंड n कॉलम्स, तो वहां पर A11 का मतलब क्या है? ये एलिमेंट है इस रेक्टेंगुलर अरे का. ओके, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो दिस विल रिप्रेजेंट हियर व्हाट? कॉलम नंबर फर्स्ट, दिस इज कॉलम नंबर सेकंड, एंड दिस इज व्हाट? nth कॉलम. ओके, and this one, this first one is representing here what, my dear friends? Rows. Okay, this is column. Okay, this will represent what? Column. And this will represent what? Rows. Okay, so this is the first row, this is second row, this is mth row. Okay, understand? So what is the meaning of A11, my dear friends? Elements, elements belongs to first row and first column, first row and first column, first column. What is the meaning of this A12 element? This element belongs to first row and second column. Okay, so how we can represent this A matrix? A equal to what, my dear friends? A equal to what? Aj, Aj what, my dear friends? Mn number in rectangular array representations. Okay, so Aij m cross n. Okay, here I is what? Rows number, and j is what? Column number. Okay, I represents for here what? Rows number, and this j represents what? Column number. So I 1 less than equal to I less than equal to, this is what, my dear friend? This is row. Okay, so this is what? M. Here I am representing is what? Number of rows. Okay, so this I will vary from 1 to m, and this j is representing here what? Number of column. Okay, column number. Okay, so 1 less than equal to j less than equal to n, less than equal to n. So based on the number of rows and columns, we can classify the matrices into different categories. ओके, हम लोग मैट्रिसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, सो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं भाई? चलो लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 24 नंबर्स हैं और उनको रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन आपका डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो इसको भी लिख लीजिए. ठीक है, तो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया है. ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम लोग. ओके, सो बेस्ड ऑन, ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था. बेस्ड ऑन number of rows and columns we can classify the matrices. We can classify the matrices into different categories. Okay, so for example, if we have 24 numbers, okay, if we have 24 numbers, then rectangular array of, तो आपका जो रेक्टेंगुलर एरे हो सकता है, जो 24 नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो आपका 24 into 1 हो सकता है. ओके, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑलमोस्ट 24, नंबर ऑफ कॉलम्स इज व्हाट? 1. ओके, देन 12 into 2 हो सकता है, नंबर ऑफ रोज 12 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2. ओके, 6 into 4 हो सकता है, नंबर ऑफ रोज हाउ मच? 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4. ओके, देन आपका 3 क्रॉस 4 हो सकता है. ओके, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4, एंड सो ऑन माय डियर फ्रेंड्स. ओके,
सो इस तरीके से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं 24 नंबर्स को, तो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आई एम गोइंग टू कैटेगराइज द मैट्रिसेस, ओके। So first matrix is what, my dear friends? First matrix is what? Row matrix. और इसी को हम लोग जो है रो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ओके, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही सिर्फ रो हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स और वेक्टर रो वेक्टर कहेंगे, ठीक है, रो वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, for example a equal to 1 2 3, okay, 4, there is only one row, there is only one row, okay, there is only one row, 1 cross 4, how much columns there is? 4 columns is there, okay, only one row and we have 4 columns, okay. So this matrix is called what, my dear friends? Row matrix or row vector, understand? So please note it down all these things. Then second one is what, column matrix, and इसको हम लोग column vector भी कहते हैं, it is also known as what, column vector, okay. So simply a matrix having only one column, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन रो है तो वो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे या रो वेक्टर कहेंगे। ऐसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, ओके, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो आपका। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4, okay, so here we have only one column but we have how much rows? 4 rows, okay, so this is a 4 cross 1 matrix, 4 cross 1 matrix, understand? So this is a column vector, okay, or column matrix, because here we have only one column in this matrix, okay. So please note it down all these things, okay. I hope you understand row matrix or row vector, or column matrix or column vector. Second thing, the next one is what, my dear friends? Square matrix. The next one is what, my dear friends? Square matrix. Very simple. A matrix, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैनर में बताऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में बताऊंगा, आपको मजा आएगा और सारे कॉन्सेप्ट को एकदम हलवा बना के पढ़ेंगे हम लोग। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन ए मैट्रिक्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं दूंगा आपको मैं डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन दूंगा जिससे आपको हमेशा याद रिमेंबर रहे। इन ए मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट, माय डियर फ्रेंड्स? Square matrix. Simply you can write, then that matrix is called, my dear friends, square matrix. For example a equal to, for example a equal to 1 2 3 4, here we have how many rows? 1 2, 2 rows and 2 columns, so number of rows equal to number of columns here, so this is a square matrix of 2 cross 2. And for example v equal to what, my dear friends? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपली। सो हेयर हाउ मेनी rows we have? 1 2 3, and how many columns we have? 3 columns, okay. So this is a 3 cross 3 matrix, so number of rows equal to what? Number of columns. So these types of matrix in which number of rows equal to number of columns are called what, my dear friends? Square matrix, okay. Then rectangular matrix, okay, just opposite of the square matrix, okay. So ऐसी मैट्रिक्स, in a matrix when number of rows is not equal to the number of columns, number of rows is not equal to the number of columns, then that type of matrix is called, my dear friends, what? Rectangular matrix, okay. So very simple, please note it down. In a matrix, if the number of rows is not equal to the number of, is not equal to the number of columns, okay, तो वहां पे उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे व्हाट, माय डियर फ्रेंड्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। फॉर एग्जांपल a equal to, for example a equal to, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay. So here number of rows is not equal to the number of column, okay, because now how many rows we have? 1 2 3 4, we have 4 rows, and how many column we have? 1 2 3, okay. So rows into column, so 4 into 3, so here number of rows is not equal to number of column, so this that type of matrix is called, my dear friends, rectangular matrix. I hope you understand. So I hope this is clear what is square matrix, what is rectangular matrix, okay.
देन नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, मजा आएगा। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट, एक ऐसा नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे, ओके, एक ऐसा एरे, रेक्टेंगुलर एरे जिसमें नंबर्स सारे के सारे क्या हो, एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स में जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की। इन ए मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट इज जीरो, in a matrix if each element is zero then that matrix is called, my dear friends, null matrix or zero matrix. Very simple, very simple. For example a equal to, for example a equal to 0 0 0 0, okay, 2 cross 2 null matrix है ये आपकी, okay. For example v equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपकी 3 cross 3 की null matrix है, 3 cross 3 की null matrix है, और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माय डियर फ्रेंड्स। एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसमें आपके एलिमेंट्स a11 a22 ann आर नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, आर नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। So in a square matrix, और मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर होगी। In a square matrix the elements a11 a22 ann are known as principal diagonal elements, are known as what, my dear friends, principal diagonal elements. For example a equal to, for example a equal to 1 2, okay, 1 2 2 1, okay, 1 2 2 1, this is a 2 cross 2 square matrix, this is a 2 cross 2 square matrix, okay. So this is what a11, this is what a22, this is what a12, and this is what a21, this is a21, okay. So the elements in a square matrix, the elements a11 a22 a33 a44, okay, comma dot 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 a and n are called what, my dear friends, principal diagonal elements. So these are the, these a11 and a22, these are the principal diagonal elements, okay, these are the principal diagonal elements, understand, these are the what, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ए आई जे आपका डायगोनल एलिमेंट होगा व्हेन इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई इक्वल टू व्हाट जे, इफ आई इक्वल टू जे, जैसे a11 a22 a33, ये सारे आपके क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं उसके a इक्वल टू ai j m क्रॉस n से बताऊं आपको तो यहाँ पे तो कॉलम के हिसाब से आप बना दिया जो ठीक है। अब जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है, तब यहाँ पे इसका मतलब है जब ith कॉलम jth कॉलम के इक्वल होगा तब वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, b इक्वल टू, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 7 8 and 9, okay. So here these are the diagonal elements. This is a11, this is a22, this is a33. Okay, so these are the diagonal elements. Okay, principal diagonal elements of this square matrix 3 cross 3. Of this square matrix, my dear friends, 3 cross 3. So I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल है, in a square matrix the elements, okay, a11 a22 dot 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 ann are known as principal diagonal elements. उनको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसमें आपका a11 a22 a33 कॉमा डॉट 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 ann वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले मैट्रिक्स पे जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सम, स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसका आपको ट्रेस पूछा जा रहा है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो भी आपके प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उनका सम जो होगा वो आपका कहलाएगा ट्रेस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। द सम ऑफ, ओके, द सम ऑफ all leading diagonal elements of a square matrix,
ओके, द सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल, यहाँ पे सम मिस हो गया था, द सम ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल elements of a square matrix is called the trace of a matrix, is called what my dear friends, trace of a matrix. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is a square matrix of 3 cross 3, and here principal diagonal elements is what, leading diagonal elements is 1 5 and 9, 1 5 and 9. So trace of, okay, trace of trace of a is what my dear friends, trace of a equal to what, 1 plus 5 plus 9. Okay, so how much, 5 plus 14 115. Okay, so tr of a भी कहते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए माय डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे ही आपका फॉर एग्जांपल अगर b इक्वल टू है आपका कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ टी आर ऑफ बी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 and 4 है, a1 1 a2 2, तो इनका सम 1 plus 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम करके आप ट्रेस निकाल सकते हो। अगला यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स based on the principal diagonal elements, okay, based on the principal diagonal elements, okay, we can classify the matrices further into different categories. Okay, अभी हम लोग principal diagonal elements find out करना सीखे हैं। So based on the square matrix principal diagonal elements, okay, we can classify the matrices into further categories. Okay, for example triangular matrix. Okay, so स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, either it be अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। सो अगर वो अपर ट्रायंगुलर है तब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और लोअर ट्रायंगुलर है तब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, या तो वो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी, लेकिन वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सो देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सो भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, a square matrix in which, a square matrix in which all, in which all the elements, in which all the elements below the leading diagonal elements, below the leading diagonal elements, okay, आर जीरो। ओके, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स अगर वो जीरो है तो वो आपकी कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स below the diagonal elements are zero, then that matrix is called, my dear friends, what my dear friends, upper triangular matrix. Okay, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a matrix is called upper triangular matrix, upper triangular matrix if all the elements of the matrix below the leading diagonal elements are zero, then it is called what my dear friends, upper triangular matrix. Okay, तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, कंडीशन क्या होती है, ओके, इफ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो, ओके, व्हेन आई ग्रेटर देन जे, ओके, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है, जब आई आपका ग्रेटर, किसी भी एलिमेंट का जब आई जो है रो जो है कॉलम से ग्रेटर होगी तो वो एलिमेंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं भाई, एग्जांपल देख लेते हैं, देखो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, ओके, 1 2 3 0 4 5, ओके,
6 7 ओके 0 0 देन 8, ये कोई मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके। सो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो कंडीशन। देखो यहाँ पे A11 ये आपका क्या है, A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A13 है, ये आपका क्या है A21 है, आई जे होता है ना यहाँ पे, आई ग्रेटर देन जे है तो जीरो है, ठीक है। A22 है, ठीक है, A23 है, ये आपका क्या हुआ A31 हुआ, ये आपका A32 हुआ। देखो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आई ग्रेटर देन जे है, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। सो A21 आई की वैल्यू 2 है, 2 1 से ग्रेटर है, 3 1 ठीक है, 3 2 ग्रेटर है, दोनों जगह आई आपके जे से। तो बिलो दी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके जीरो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो आपका क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, याद रखिएगा इस कंडीशन को। अब आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अबव दी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। यहाँ पे बिलो दी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए थे, वहां पे लोअर ट्रायंगुलर में अबव दी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके जीरो हो, किसी भी मैट्रिक्स के जीरो है, तो वो आपकी कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन आप भी लिख लीजिए, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया से मैथ्स पढ़ेंगे और 13 मार्क्स अपने एकदम इंश्योर करेंगे दोस्तों। मैंने प्रॉमिस किया कि 40 मार्क्स में आपके इंश्योर आपके लिए गेट 2023 के लिए कंप्लीट कर दूंगा और एकदम हलवा बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और गेट 2024 जितने भी पीएसयूज के एग्जाम्स आएंगे उनके बैचेस, ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे कराऊंगा आपको यार, पूरी जान लगा दूंगा। बस आपको करना क्या है, इसको यार दबा के सब्सक्राइब करवा देना है और शेयर करा देना है, और बहुत सिंपल डेफिनेशन दूंगा अपनी लैंग्वेज में। मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, lower triangular matrix, lower triangular matrix, lower triangular matrix if all the elements, if all the elements of the of the matrix above the leading diagonal elements are zero, then that matrix is called what my dear friends, lower triangular matrix। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या होगी भाई, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इक्वल टू किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ए आई जे आपका जीरो होगा, किस कंडीशन पे, व्हेन ठीक है, व्हेन आई लेस देन जे, व्हेन आई लेस देन जे, व्हेन आई लेस देन जे, जब रो नंबर उस एलिमेंट का रो नंबर लेस देन होगा कॉलम नंबर के, ठीक है, तो वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ए इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ए इक्वल टू 1, ओके 1 एंड 0 0, ओके ठीक है, 3 ओके 4 देन 0 5 6 एंड देन 7 तो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट्स आपके क्या है, 1 4 7 A11 A22 A33। सो अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है मैट्रिक्स के, तो ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी माय डियर फ्रेंड्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल। तो अभी जब हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे, तो अगर आप पहचान लोगे कि लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, तो देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर 2x2 की बात करूं, जैसे b इक्वल टू यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे 1 ओके 0, अंडरस्टैंड, 1 0 देन 3 4 देन 3 4। तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपकी सब जीरो है, तो ये आपकी 2x2 की क्या कहलाएगी, ये आपकी 2x2 की क्या कहलाएगी माय डियर फ्रेंड्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, A11 एंड A21 ओके A21। सो आई लेस देन क्या है, J है, A21 ये सॉरी A11 A12 रोज इनटू कॉलम A12। सो 1 आई मेरा क्या है 1 है, J मेरा क्या है 2 है, लेस देन है A2
A13, सो आई रो आपका जो है लेस देन है कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपकी क्या हो जाएगी, A23 हो जाएगी, सो 2 लेस देन 3, ठीक है। यहाँ भी सेटिस्फाई कंडीशन, तो ये कंडीशन याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के लिए, और ये कंडीशन याद रखिएगा अपर ट्रायंगुलर के लिए। बाकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया, पहचानने का तरीका तो बता ही दिया। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए मैट्रिक्स में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आगे मूव करते हैं भाई, आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई डायगोनल मैट्रिक्स, क्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी क्या कैसी मैट्रिक्स होती है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। So मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ओके एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a matrix are zero, then that matrix is called diagonal matrix. Then that matrix is called, my dear friends, diagonal matrix. So please note it down. A matrix is called, a matrix is called what, diagonal matrix. Diagonal matrix if all the elements all the elements except leading diagonal elements, except leading diagonal elements are zero एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो नहीं होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, आर जीरो। देन इट इज कॉल्ड what, diagonal matrix, called as what, diagonal matrix। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू वॉट माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू वॉट 1 0 0, ओके 0 2 0 0 0 3 0 0 3, ओके। सो यहाँ पे ये क्या है आपकी, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के क्या है, जीरो है। तो ये हमारी 3x3 की क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। 3x3 की क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है DIAG, ओके DIAG ऑफ A, ठीक है, व्हाट 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 3, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं भाई, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे के सारे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो, सेम हो, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो बहुत सिंपल है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स भूलेंगे नहीं आप कभी भी, यहाँ से ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर यार, बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन दे रहा हूँ एकदम प्रॉपर मैनर में। स्क्वायर मैट्रिक्स is called what, my dear friends, scalar matrix if all the leading diagonal elements are same, ओके एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें कि सारे के सारे प्रिंसिपल लीडिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेम हो, ठीक है। तो वो आपकी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ए इक्वल टू ओके 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5,
तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई है, मतलब सारे के सारे क्या है, सेम है। A11 भी 5 है, A22 भी 5 है और A33 भी आपका 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन निकाल दूं, 5 कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स मेरी होती है वो यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी क्या बन गई, आई बन गई, ये ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो मेरा क्या हो जाएगा 5 आई के इक्वल होगा, किसके, 5 आई के इक्वल होगा। तो एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है आपकी हमेशा यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है। स्केलर यहाँ पे क्या 5 किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होती है, यूनिट मैट्रिक्स से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, एक हम कहीं पे यूज करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट स्केलर मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन लिखना, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं इसको, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स को आप कैसे पहचान सकते हैं भाई, स्केलर मैट्रिक्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, 0 व्हेन, पहली कंडीशन है व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आपको देखनी पड़ेगी कि जब आई नॉट इक्वल टू जे के हैं तो वो 0 होंगे वो सारे एलिमेंट्स। दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी पड़ेगी भाई, ए आई जे इक्वल टू वॉट, ए आई जे इक्वल टू वॉट, सी कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। व्हेन व्हेन आई इक्वल टू जे, व्हेन आई इक्वल टू जे, ठीक है, व्हेन आई इक्वल टू जे। तो ये दो कंडीशन जैसे कि अभी दिखाया भी था मैंने आपको, तो ये कंडीशन भी याद रखिए, कभी कोई डायरेक्टली कंडीशन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ए इक्वल टू 5, ओके, 0 0 0 5 0 0 0 5, ओके। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पर क्या है A12 है तो आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, A13 है आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, ओके। A21 है ये वाला एलिमेंट आपका, तो आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, ठीक है। A23 है आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, A31 है आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, A32 आई नॉट इक्वल टू जे 0 है, ठीक है। और ए आई जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट A11 जब आई इक्वल टू जे है तो A11 A22 A33 एक कॉन्स्टेंट है 5 है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स आपकी अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो भैया यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि सारे सारे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, ठीक है, 1 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर, वो डायगोनल तो होगी होगी, स्क्वायर डायगोनल मतलब सारे दूसरे एलिमेंट्स आपके एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के क्या होंगे, 0 होंगे। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर भी होगी और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स is said to be or is called is said to be is said to be is said to be what my dear friends, unit matrix, unit matrix और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स when all the leading diagonal elements is 1, ओके, is 1। यहाँ पे भी दो कंडीशन आपकी होंगी भाई, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सो ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू वॉट, 0 when आई नॉट इक्वल टू जे, when आई नॉट इक्वल टू जे। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए भाई, ए आई जे इक्वल टू वॉट, 1, वहां पे कांस्टेंट था स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। when आई इक्वल टू जे, when आई इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, जे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो 1 1 है तो इसको हम लोग I2 कह देते हैं, कहीं I2 लिखा हो तो उसका मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यूज करनी है, यूनिट मैट्रिक्स यूज करनी है। B इक्वल टू अगर लिखा है जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो यह 3 क्रॉस 3 की क्या है
यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस, इसको हम लोग सिंपली I3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I3 से लिख देते हैं, ठीक है। कहीं पे I3 लिखा हो, I3 से मल्टीप्लाई हो, तो आपको 3 क्रॉस 3 की यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें हम लोग, उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे रोज इनटू कॉलम्स, if we are interchanging rows into columns of any matrix, then that matrix is called, my dear friends, what, transpose of a matrix. Then that matrix is called what, my dear friends, transpose of a matrix. Okay, interchanging of रोज इनटू कॉलम्स, रोज सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप इंटरचेंज कर देंगे, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे, तो जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स, ओके। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ऐसा करने पे उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके। तो जैसे ए इक्वल टू है यहाँ पे अगर गिवन है, ए इक्वल टू गिवन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका आपको क्या निकालना है, 18। इसको ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पर, और ए डैश भी गिवन होता है, ठीक है, ए डैश भी गिवन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई, रोज को कॉलम्स में कर देंगे, रोज को कॉलम्स में कर देंगे। सो 1 2 3, तो इसको 1 2 3 कर दिया मैंने, ठीक है, रोज को कॉलम्स में, ठीक है। तो 4 5 6, 4 5 6 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 4 5 6 कर दिया। 7 8 9, 7 8 9 को मैंने रो थी, ये थर्ड रो थी, तो इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रांसपोज है किसका, ये ट्रांसपोज है किसका, ए का, जो गिवन मैट्रिक्स है। तो जो पहली रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तीसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। गिवन मैट्रिक्स के जितनी भी रोज थी उनको कॉलम्स में इंटरचेंज कर, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिली ए टी, इसको ए टी से ट्रांसपोज को ए ऑफ टी से और ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर ए प्लस बी का टी लिखा हुआ है, ए प्लस बी का टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है आपका बी टी प्लस ए टी, या ए टी प्लस बी टी भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका अगर कहीं पे ए बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, इसका ऑर्डर परफेक्ट होता है बी टी डॉट ए टी, ओके। कहीं पे अगर जो है, कहीं पे अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है के ए टी, तो इसका मतलब है कि आपका बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है, ये आपकी क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टीज है किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, ठीक है। सो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी ये, ठीक है। और एक चौथी प्रॉपर्टीज भी आपकी होती है, ठीक है, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर कर दे तो वो सिंपली क्या बन जाता है आपका, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, सिंपली ए बन जाता है। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज निकाल दोगे, सिंपली उसकी वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, इनको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अगले उस पर मूव करता हूँ, अगले टाइप की मैट्रिक्स पे मूव करता हूँ, ठीक है। सो नोट डाउन आपने कर लिया होगा इन सबको। अगला बात करते हैं, चलो भाई यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, तो अगर उसका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो वो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको क्या करना है, ठीक है, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करें तो वो भी अगर उसके गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दैट इज, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ए आई जे कैसे पहचानोगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू वॉट, ए जे आई, फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, सारे आई कॉमा जे के लिए ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फुलफिल होगी, कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कंडीशन आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ओके, ए इक्वल टू 357, ओके 357, 592, 592, 728, 728 3x3 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। 728 3x3 की ये मैट्रिक्स है। तो देखना है हमें कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो कंडीशन चेक कर लो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो देखो ये आपका A11 है, ये आपका A21 है, ये आपका A23, A21 नहीं A12 है, ठीक है। ये आपका क्या है, A12 है, ये आपका क्या है, A12 है, और ये आपका A13 है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, A21 हो जाएगा, ये आपका A22 हो जाएगा, और ये आपका A23 एलिमेंट है, ये आपका A31 एलिमेंट है, ये आपका A32 एलिमेंट है, ये आपका A33 एलिमेंट है। तो कंडीशन देख लो, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो देखो A12 ये आई है, ये जे है, सो A21 दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, यस कंडीशन फुलफिल है। A13 इक्वल टू A31, A13 इक्वल टू A31, देखो ये दोनों फुलफिल है आपस में, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। देन A23 इक्वल टू A23 इक्वल टू A32, ठीक है। ये भी आपका देखो 2 है, ठीक है, दोनों तो आपका 2 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही सारे आई और जे के लिए, ठीक है। तो मतलब ये आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका अगर ट्रांसपोज भी लोगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो देखो ये आपका ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि गिवन मैट्रिक्स का जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, जिस मैट्रिक्स का, उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो। तो इसका ट्रांसपोज निकालो भाई, इसका ट्रांसपोज निकाल के भी देख लेते हैं। ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट करो तो 357 ही आएगा, ठीक है। ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट करोगे 592 आएगा। ये थर्ड रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे 728 आएगा। तो देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज किया, दोनों इक्वल है कि नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, ए टी इक्वल टू ए है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ए टी इक्वल टू ए है, ए टी इक्वल टू ए है। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स A is what, symmetric matrix. What my dear friends, symmetric matrix। ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई यहाँ पे कर ली, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा इसको भी अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसको देखते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपकी एक, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिक तो हमने देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सारी मैट्रिक्स खत्म कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। सो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपका ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, जो भी ओरिजिनल आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका जब ट्रांसपोज करे तो -a के इक्वल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ए आई जे इक्वल टू -a जे आई, ठीक है। ये कंडीशन बस खाली। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, पहला तरीका क्या है, ए टी इक्वल टू -a। अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो -a आ जाए आपका, ठीक है। दैट इज इसका मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब क्या है कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a जे आई होना चाहिए। आप इसको याद रखिए, फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम क्लियर कट मैनर में, कितना क्लियर मैनर में, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सारे चीजें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू मैंने ले लिया, यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ, 3x3 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 0 1 2 0 1 2 -1 -1 0 3 -1 0 3, ओके, -1 0 3 -2 -3 एंड 0, -2 एंड -3 एंड 0। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकल के आएगा डिस्कशन, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं विल बी ऑलवेज 0। पहचानने का तरीका, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके जितने भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं विल बी ऑलवेज 0। नोट कर लीजिएगा इस रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बनाई है, इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमेशा ट्रू बात है कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होने चाहिए।
तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A13 है, वही सिंपल। ठीक है, देखो A1 तो ये क्या है, A21 एलिमेंट है मेरा, ये मेरा A22 एलिमेंट है, ये मेरा A23 एलिमेंट है, ये A31 है, ये A32 है, ये A33 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो Aij इक्वल टू A21 होना चाहिए माइनस में, तो है देखो यहाँ पे ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, A13 इक्वल टू A31, ये 2 है, -2 है बिल्कुल है। ठीक है, A23 इक्वल टू A32, ये 3 है, -3 है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, तो ये मेरी क्या कहलाएगी यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ये मेरी A है, इसका मैं AT निकालता हूँ। ठीक है, AT निकालता हूँ, इसका AT निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो रो इंटू कॉलम, ये रो है मेरी, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, 0 1 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ये मेरा देखो यहाँ पे रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 0 3, -1 0 3। ये मेरा रो है, कॉलम में कन्वर्ट करो, -2 -3 एंड 0, -2 एंड -3 एंड 0। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ थर्ड कॉलम से माइनस कॉमन आ सकता है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, ये जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है मेरी क्या हो जाएगी, 0। ओके, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये 0 -1 -2 हो जाएगा। ओके, ये आपका माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये 0, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हमने कॉमन लेंगे, पूरी मैट्रिक्स से लेना है, 0 कॉमन पूरी मैट्रिक्स से लेना है। देखो अभी जो मैंने जब ट्रांसपोज किया तो ये इक्वल नहीं आ रही दोनों आपस में। ठीक है, तो AT इक्वल टू -A होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी। तो माइनस कॉमन लिया तो 0। ठीक है, ये प्लस का 1 था तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 था -2 हो गया, माइनस का 1 था प्लस हो गया, 0 कॉमन लेने पे 0, प्लस का 3 था माइनस कॉमन लिया -3 हो गया, ये माइनस का 2 था प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया। तो देखो अब यहाँ पे AT, ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही है। तो AT इक्वल टू -A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। AT इक्वल टू क्या आ रहा है, -A आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। प्रूफ हो गई दोनों तरीके से, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे वैसे चेक कर लो। एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, वो नोट करके लिख लीजिए, कई जगह पूछ लेते हैं एज ए रिजल्ट ऑप्शंस में। इन्हें इन्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, in a skew symmetric matrix, all the leading diagonal elements, all the leading diagonal elements are what, 0, all the leading diagonal elements are 0। स्क्यू सिमेट्रिक का ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एक रिजल्ट, एक थ्योरम है यहाँ पे रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्यू एंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, एक थ्योरम यूज होती है यहाँ पे। ठीक है, एक थ्योरम है, ठीक है, एक थ्योरम है यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed in the combinations of symmetric and skew symmetric matrices and skew symmetric matrix। फॉर एग्जाम्पल ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ओके, A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। तो इतना पार्ट हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखेंगे अभी प्रूफ करके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा, और ये हमारा कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट यूज करेगा डायरेक्टली, याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि बात ये सही है कि नहीं है भाई। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ए इक्वल टू 1597, ओके, 159 एंड 7 एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं इसका। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो 15 है तो 15 कॉलम बना दीजिए इसका, 97 तो इसका कॉलम बना दीजिए, ठीक है, इसका कॉलम बना दीजिए। तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ये आपका किसका आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। तो पहला रिजल्ट निकाल लेते हैं, ए प्लस 80 डिवाइड बाई 2। सो ए प्लस 80, ए प्लस 80 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है 1/2 ऐसे कर लीजिए और इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को आपस में ए प्लस 80 कर देते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, 1/2। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 जब पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1 7 7 और 7, 1 7 7 और 7, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई आपका, ये 1 7 7 7। तो क्या मेरी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो देखो ये A12 है, ये A21 है, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू वॉट, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। तो यस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और फिर a माइनस 80 डिवाइड बाई 2 निकाल लेते हैं, a माइनस 80 डिवाइड बाई 2 निकाल लेते हैं, a माइनस 80 डिवाइड बाई 2 निकाल लेते हैं भाई, तो 1/2, ठीक है। तो ये मेरी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई कि नहीं मेरी, इसका रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं यहाँ पे 1/2 a माइनस 80, तो माइनस कर लेते हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 9, 5 - 9 -4 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। एंड 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं कितना 2 कॉमन अगर ले लूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू 1/2, ये आपका 0, ये -2, ये आपका 2, ये 0, 2 कॉमन ले लिया था मैंने, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे 0 -2 एंड 2 एंड 0, ठीक है, 2 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, जो कंडीशन हमारी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वो फुलफिल हो रही है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई मेरी, क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, ठीक है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, ठीक है। तो देख लिया हम लोगों ने, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो दोनों चीज़ें आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, क्या देख लेते हैं भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी जब a डॉट ए टी इक्वल टू ए टी डॉट ए इक्वल टू आई, ठीक है। ठीक है, a डॉट ए टी मतलब कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, उसका ए ट्रांसपोज करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। या कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसका ए ट्रांसपोज करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। तो वो मेरी कहलाएगी व्हाट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है यार, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be रिजल्ट याद रखिएगा, रिजल्ट्स बस रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स said to be what, ऑर्थोगोनल if is said to be what my dear friends, orthogonal if at डॉट ए का ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट आई, ठीक है, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो वो आपकी जो मैट्रिक्स है कोई भी, जैसे ए टी ए का ट्रांसपोज किया और ए के साथ मल्टीप्लाई किया, आई आना चाहिए।
ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तब भी आई आना चाहिए। तो जो गिवन मैट्रिक्स से अगर आई आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल है। इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स डॉट ए, इनवर्स निकालना कल सीखेंगे अभी, डॉट ए इनवर्स डॉट ए, ये प्रॉपर्टी है, इक्वल टू क्या होता है भाई, इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ये भी ए का ट्रांसपोज जो है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज करिए, रिजल्ट को रखिए और गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तब भी गिवन मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, कई सारे रिजल्ट है, कई तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तभी वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तब आप कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल। गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, और ऑर्थोगोनल। तो एक यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सपोज ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, सपोज आई हैव ए मैट्रिक्स ए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड व्हाट कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए भाई, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया इस पूरी रो को, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, माइनस साइन थीटा देन कॉस थीटा। ठीक है, देन कॉस थीटा। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, 2x2 की, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, सो ए डॉट ए टी इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है, कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो क्रॉस कॉलम, जनरली रो क्रॉस कॉलम ही करते हैं। सो दिस रो एंड दिस कॉलम, सो दिस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, देन व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा, देन व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी रो क्रॉस कॉलम। तो इसका जब इस पूरे से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रो क्रॉस कॉलम जब इसकी पूरे हिस्से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, माइनस का इस पूरे की जब इस पूरे से करेंगे रो क्रॉस कॉलम, तो कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, फिर रो क्रॉस कॉलम इस पूरे की, रो क्रॉस कॉलम इस पूरे की जब इससे करेंगे रो क्रॉस कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ओके, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, रो क्रॉस कॉलम, तो इसका जब पूरे हिस्से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका रो क्रॉस कॉलम, जब इसका पूरे का हिस्से करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका प्लस साइन, यहाँ पे क्या आएगा, रो क्रॉस कॉलम, तो इसका रो का जब इससे करेंगे तो ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, जब इसका पूरे का हिस्से करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2x2 का है आपका। तो ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरो बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, देन जीरो देन जीरो देन जीरो देन 1। ओके, ये भी आपका 1 होगा। तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई आपको, इक्वल टू व्हाट, I2। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स मेरी ए है, ठीक है, ये मेरी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, रो क्रॉस कॉलम करते हैं जनरली। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेंगे कि गिवन मैट्रिक्स मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन कौन ये वेक्टर्स आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं कि नहीं है। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है x1 एंड x2, आपको पता करना है कि वो जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं कि नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ओके, सपोज वी हैव two vectors x1 and x2,
एंड x2। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं x1 एंड x2, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, x1 एंड x2। उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तब कहेंगे जब कंडीशन ओके आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल when x1 ट्रांसपोज डॉट x2 इक्वल टू और 0, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही होगी तभी आपके वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है x1 और x2, वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं आपको चेक करना है। तो x1 का ट्रांसपोज डॉट x2 इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तभी ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x1 इक्वल टू व्हाट, फॉर एग्जांपल x1 इक्वल टू व्हाट -1, ओके, -1 एंड 1, and x2 equal to what 1 1, x2 equal to what 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है कि नहीं, x1 का ट्रांसपोज कर दो, x1 का ट्रांसपोज दो को कॉलम में, सो -1 एंड 1, तो ये आपका हो जाएगा x1 का ट्रांसपोज। तो x1 का ट्रांसपोज डॉट x2 क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x1 का ट्रांसपोज ये आ गया, और x2 मेरा क्या है 1 1 है, x2 मेरा क्या है 1 1 है। सो रो इनटू कॉलम -1 एंड +1, सो 0 रो, ठीक है, रो इनटू कॉलम -1 +1 0, तो मेरा क्या 0 के इक्वल आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं आपके। एक आपके होते हैं ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, क्या होते हैं दोस्तों, सो याद रखिएगा, कंडीशन याद रखिएगा बस, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, आपसे पूछा है कि ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं कि नहीं है, सो पहली कंडीशन तो यही रहेगी, पहली कंडीशन तो x1 ट्रांसपोज डॉट x2 इक्वल टू 0। दूसरा एक वहां पे और चेक करते हैं कि लेंथ ऑफ x1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1 एंड लेंथ ऑफ x2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1, लेंथ भी उनकी 1 होनी चाहिए। तो एक कंडीशन वहां पे और ऐड हो जाती है, ठीक है। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, एकदम मक्खन मलाई करके। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे भाई, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स है कि नहीं, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स है कि नहीं। टू वेक्टर्स x1 and x2, प्लीज नोट इट डाउन, टू वेक्टर्स x1 and x2 are said to be what, orthonormal vector, orthonormal vectors when पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है, x1 ट्रांसपोज डॉट x2 क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी है कि लेंथ ऑफ x1 क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए, एंड लेंथ ऑफ x2 आपका क्या होना चाहिए, वो भी आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल इक्वल टू एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो x1 इक्वल टू आपको गिवन है, ठीक है, x1 इक्वल टू आपको गिवन है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, एंड x2 इक्वल टू आपको गिवन है, x2 इक्वल टू आपको गिवन है माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। देखना ये दोनों आपके वेक्टर्स ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स है कि नहीं है, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स है कि नहीं है। तो पहले x1 का ट्रांसपोज करो, तो x1 का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका x1 का ट्रांसपोज, ये x1 का ट्रांसपोज हो गया। डॉट x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो x, ठीक है, ये x1 का ट्रांसपोज हो गया। अब मेरा x2 कितना है, ये x2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मेरा x2 कितना है माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रो इंटू कॉलम कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, रो इंटू कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ गया। अब इनके देखो लेंथ x1 और x2 आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन चेक करो, तभी ऑर्थो नॉर्मल कह सकते हो। सो लेंथ ऑफ x1 मतलब लेंथ ऑफ x1 का मतलब क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ x1 मतलब cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे रूट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1, लेंथ 1 आ रही है इसकी x1 की। ऐसी x2 की लेंथ निकाल दो, तो x2 की लेंथ भी आपकी क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, √1 + 1 कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से आपको दो डिसीजंस निकाल लेने हैं, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं दोनों ये। तो यहाँ से दो डिसीजन आपको निकालने हैं, ठीक है, वो नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके यहाँ पे दो चीज़ें लिख लीजिएगा। डिसीजंस आपके यहाँ से दो जो कंक्लूजन्स निकले हैं वो क्या निकले हैं, दो कंक्लूजन्स यहाँ से निकले हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखो ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। देखो ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, चाहे रो आप देखो तब भी cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ये नोट करके लिखिएगा भाई, बढ़िया चीज है। ऑर्थोगोनल देख भी लिया हम लोगों ने, ऑर्थोगोनल याद भी रखिएगा इस कंक्लूजन को। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is the combination of ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स याद रखिएगा, ठीक है। देख भी लिया हम लोगों ने वाला पॉइंट, ठीक है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी वो उसके जो रोज एंड कॉलम्स होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। सो ऑल द वेक्टर्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, ठीक है। जितने भी वेक्टर्स होंगे आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये भी दूसरा पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सारी मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, और डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। 3x3 का नॉर्मली डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 2x2 का कर सकते हैं, लेकिन 4x4 का या 4x5 का कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे गेट वगैरह के, इन सबसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQs करेंगे, ठीक है। इन सबको खत्म करने, डिटरमिनेंट खत्म करने के बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारे PYQs कराऊंगा, जब जितना आता हम 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो लेक्चर सेकंड में इतना ही रखते हैं हम लोग दोस्तों। तो आई होप आप सभी एंजॉय करेंगे सेशन को यार दोस्तों, और अगर आपको मजा आए तो जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और सेशन को लाइक ठोकिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।